गुड मॉर्निंग 10th क्लास बच्चों। आज हम आप लोगों को एक बार फिर जो है वीडियो जो कि बोर्ड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर से संबंधित है बच्चों। बोर्ड एग्जाम्स में लगभग 20 मार्क्स का जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें 4 उत्तर दिए होते हैं और आपको उस प्रश्न का सही उत्तर छांट कर टिक करना होता है या लिखना होता है। बच्चों इसी सीरीज में हमने आप लोग को अपने पहले 2 वीडियो में 1 से लेकर 4 चैप्टर तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स को बता दिया है और हमें उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने उसको पढ़ा भी होगा। उसी श्रेणी के अंतर्गत उसी सीरीज में बच्चों आज हम आपको लेसन 5, 6 और 7 इन तीनों के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं वो छांट कर हम आप लोगों को बताएंगे। इसलिए सभी प्रश्नों को आप बच्चों ध्यान से याद कर लीजिएगा। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और लगातार जो है बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए हमने उनको छांट कर पूरे चैप्टर से जो है आप लोग के लिए ये वीडियो तैयार किया है। इससे पहले बच्चों हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल साइंस सिंप्लीफाइड बाय सुनीता शर्मा को जो है सब्सक्राइब करिए बच्चों, ताकि आप जैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको जो है देख सकें और इससे लाभान्वित हो सकें। चलिए बच्चों हम आपको अब लेसन 5 जो प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस के अंतर्गत जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन आता है जैव प्रक्रम लेसन 5 के अंतर्गत फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है बाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में, बाएं नीले में या दाएं नीले में। तो बच्चों इसका सही आंसर है बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। प्रश्न नंबर 2, डिक्सन एवं जॉली संबंधित हैं रसारोहण से, बच्चों परासरण से, अवशोषण से और विसरण से। किससे ये संबंधित है बच्चों? रसारोहण। रसारोहण से जो है डिक्सन और जॉली नाम संबंधित है। समझ में आ गया बच्चों? अब प्रश्न नंबर 3, मनुष्य में फॉलिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग है बच्चों पेलेग्रा, एनीमिया, बेरीबेरी और डर्मेटाइटिस। इन 4 रोग में से जो मनुष्य में फॉलिक अम्ल की कमी से होता है वो रोग है बच्चों एनीमिया, रक्त की कमी। ये रोग जो है ये फॉलिक एसिड की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 4, फुसफुस धमनी से अशुद्ध रुधिर चला जाता है। इसको बच्चों इस प्रश्न को इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर जाता है। कहाँ जाता है बच्चों? हृदय में जाता है, फेफड़ों में जाता है, शरीर की अग्र और पश्चिमाधमनी में जाता है या दाएं अलिंद में जाता है। तो बच्चों फुफ्फुस धमनी से अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में जाता है। क्यों जाता है? शुद्ध होने के लिए जाता है। राइट बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि है, या इस प्रश्न को इस तरह भी पूछ सकते हैं कि नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है प्रोस्टेट, काउपर, पेरिनियल या जठर। आप सभी जानते हैं बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये नर जनन अंगों में पाई जाने वाली ग्लैंड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित रचना है किसकी? श्वेत ग्रंथि की, लार ग्रंथि की, तेल ग्रंथि की या जठर ग्रंथि की? सही आंसर क्या है बच्चों? श्वेत ग्रंथि की। दुग्ध ग्रंथि जो है श्वेत ग्रंथि की रूपांतरित रचना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में या वृद्धि में। तो हीमोग्लोबिन श्वसन में जो है बच्चों महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये ऑक्सीजन के संग ऑक्सी हीमोग्लोबिन और CO2 के संग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर पूरी बॉडी में आवश्यकता अनुसार जाता और ले आता है। नेक्स्ट बच्चों, स्ट्रेप्सिन एंजाइम। स्ट्रेप्सिन एंजाइम क्रिया करता है प्रोटीन, स्टार्च, वसा या लवण
तो बच्चों किस पर जो है क्रिया करता है? वसा पर। ये वसा पे, स्ट्रेप्सिल एंजाइम वसा पे क्रिया करता है। नेक्स्ट बच्चों, ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? एटीपी जिसकी फुल फॉर्म बच्चों आप सभी जानते होंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी? एटीपी ऊर्जा अणु है, तो कितने अणुओं का लाभ होता है बच्चों? 2 का, 4, 0 का, 4 का या 8 का। तो ग्लाइकोलिसिस के अंत में 2 अणु एटीपी का जो है बच्चों लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है क्या? शिराएं, महाशिरा, दायां या महाधमनी? राइट आंसर है बच्चों महाधमनी जो है ये रुधिर को शरीर के, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य करती है। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्रमिक रूप परिशेषिका भाग है किसका? क्षुद्रांत का, बृहदांत्र का, सीकम का या कॉलन का? तो नेक्स्ट का राइट आंसर है बच्चों क्रमिक रूप परिशेषिका जो एक अवशेषी अंग है, ये सीकम का जो है भाग है, सीकम का भाग है। ये बच्चों लेसन 5 के जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स है। अब इसी चैप्टर के आगे क्वेश्चंस हम आपको बताते हैं। और मेरे चैनल YouTube साइंस सिंप्लीफाइड बाय सुनीता शर्मा को सब्सक्राइब करिए, करवाइए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों आप अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। 10th क्लास अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वयन के अंतर्गत जो मल्टीपल चॉइस प्रश्न पॉसिबिलिटी से एग्जाम में आ सकते हैं बच्चों, वो है नंबर 1, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? एंड्रोजन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो मादा लिंग हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। ये ठीक है बच्चों, राइट आंसर एस्ट्रोजन। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित रचना है? त्वचीय ग्रंथियों की, श्वेत ग्रंथि की, लार ग्रंथि की या जठर ग्रंथि की? तो बच्चों सही आंसर क्या है? श्वेत ग्रंथियां। दुग्ध ग्रंथियां श्वेत ग्रंथियों की रूपांतरित रचना होती है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 3, निम्न में से कौन सी ग्रंथि बाह्य व अंतःस्रावी दोनों है? या इसको इस रूप में भी पूछ सकते हैं बच्चों, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी, थाइमस, थायराइड या अग्नाशय? तो अग्नाशय ग्रंथि जो है ये अंतः और बाह्य दोनों प्रकार का कार्य करती है। समझ में आ गया? अग्नाशय इज द राइट आंसर, दैट इज बाह्य अंतःस्रावी दोनों कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है जो ब्रेन में पाई जाती है, थायराइड, अधिवृक्क, पीयूष या थाइमस? आप सभी जानते हैं बच्चों पीयूष जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, ये मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसके तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त या खराब हो गया है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेरुरज्जु या मेडुला ऑब्लंगेटा? तो बच्चों अगर प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो मेरुरज्जु जो है वो उसका क्षतिग्रस्त हो गया है। ये सही आंसर है, मेरुरज्जु। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, डायनसेफेलॉन या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा बच्चों सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है ये सबसे विकसित ब्रेन है, सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, मेरुरज्जु में निकलने वाली तंत्रिकाओं की संख्या 15,
31, 21 या अनिश्चित? मेरुरज्जु से कितनी तंत्रिकाएं निकलती हैं बच्चों? मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है 31। कितनी है बच्चों? 31। 31 मेरु तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से निकलती हैं बच्चों, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा केवल एक जंतुओं में पाया? 4 दिए हैं जिसमें से जो केवल जंतुओं में पाया जाता है। श्वसन, तंत्रिका तंत्र, हार्मोन या वृद्धि? तंत्रिका तंत्र है जो बच्चों जंतुओं में पाया जाता है। जंतुओं में जो है तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? अग्र है, मध्य है, पश्च या अनुमस्तिष्क है? आप सभी जानते हैं बच्चों, अग्र मस्तिष्क जो मनुष्य का है वो सबसे ज्यादा सोचने वाला भाग होता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? थायरॉक्सिन है, जिब्रेलिन है, एस्ट्रोजन है या इंसुलिन है? तो बच्चों पादप हार्मोन है जिब्रेलिन, ये पादप हार्मोन है। ठीक है, जिब्रेलिन इज ए पादप हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 11। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है थायराइड में, पिट्यूटरी में, अधिवृक्क में या अग्नाशय में? वृद्धि हार्मोन बच्चों कहाँ स्रावित होता है? पिट्यूटरी हार्मोन में, पिट्यूटरी ग्लैंड में, जिसको हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं बच्चों। पिट्यूटरी या पीयूष दोनों नाम है, ब्रेन में पाई जाती है। इसमें वृद्धि हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 12। पत्तियों के टूटने में सहयोग देने वाला हार्मोन एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन, जिब्रेलिन या इंसुलिन? तो पत्तियों को टूटने में एब्सिसिक हार्मोन जो है ये सहायक होता है। एब्सिसिक हार्मोन पत्तियों के टूटने में सहायक होता है। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड डायाफ्राम? क्या कहते हैं बच्चों? सिनेप्स कहते हैं। जहां दो तंत्रिकाएं मिलती हैं उनके बीच जो रिक्त स्थान होता है उसको हम सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों, हार्मोन क्या है? ये प्रोटीन है, अमीनो अम्ल है, साधारण कार्बोनेट है या जटिल कार्बोनेट है? हम सभी जानते हैं कि हार्मोन्स जो है वो एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, हार्मोन्स एक प्रोटीन होते हैं। तो बच्चों आपको ये सभी प्रश्न जो लेसन 6 नियंत्रण एवं समन्वय में मुख्य इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो हमने आपको बता दिए हैं बच्चों। इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि आपको जो 20 नंबर का मल्टीपल चॉइस प्रश्न उत्तर आते हैं बच्चों, ज्यादा से ज्यादा आप उसमें नंबर ला सकें। वो बहुत ही स्कोरिंग जो है नंबर होते हैं और उससे बहुत अच्छी रैंक आने की भी संभावना रहती है। तो बच्चों आप लोग इस जो मल्टीपल चॉइस प्रश्न उत्तर हैं उनको अच्छी तरह से लर्न करिए, याद करिए और अपने दोस्तों को भी इनको के बारे में बताइए और स्वयं भी पढ़िए, ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। अब बच्चों हम लोग इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके थोड़े से प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आते हैं, उनके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। 10th क्लास लेसन 7 जीव जनन कैसे करते हैं के अंतर्गत जो मल्टीपल क्वेश्चंस निकल के आते हैं बच्चों जो इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न नंबर 1, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? आंसर होगा बच्चों सही अंडाशय। अंडाशय जो है ये फल में बदल जाता है निषेचन के बाद। प्रश्न नंबर बच्चों 2, पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है।
पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। परागण, अंडोत्सर्ग, निषेचन या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा बच्चों, पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने को हम परागण कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मुकुलन या इसको बडिंग भी कहते हैं, द्वारा अलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है? मेढक, अमीबा, केचुआ और हाइड्रा। सही आंसर है बच्चों हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जो है अलिंगी जनन होता है। सही आंसर है बच्चों हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 4, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन या प्रजनन होता है? दूब घास में, आलू में, ब्रायोफिलम जिसको हिंदी में अजूबा भी कहते हैं, अजूबा की पत्ती में, ब्रायोफिलम में या उपयुक्त सभी में। तो पत्तियों द्वारा बच्चों कायिक प्रवर्धन होता है ब्रायोफिलम में। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ब्रायोफिलम में। इसको किसी और भी रूपों में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन ब्रायोफिलम या अजूबा की पत्तियों में ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, परागकण किसके अंदर बनते हैं? परागकोश में, अंडाशय में, बाह्य दल पुंज में या दल पुंज में? तो सही आंसर है बच्चों परागकण बनते हैं परागकोश में। सही आंसर है परागकोश। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6, सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है। एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है क्या? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर या वर्तिकाग्र। जो बच्चों एक लिंगी होते हैं उसमें नर या मादा में से कोई एक होता, तो नर का जो जनन अंग है वो है पुंकेसर। तो कह रहे सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है बच्चों? पुंकेसर। सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है बच्चों वर्तिकाग्र। पुंकेसर तो जो बच्चों नर जनन अंग है ही है, तो एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है बच्चों वर्तिकाग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं? पपीता में, गुड़हल में, सरसों या मटर में? बच्चों पपीते का जो पौधा होता है वो एक लिंगी होता है, पपीता। ये राइट आंसर है। पपीता जो है, पपीते के पौधे में जो पुष्प होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है? अंडाशय में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में या योनि में? बच्चों कॉपर टी जो है गर्भाशय में लगाया जाता है। यह है सही आंसर, गर्भाशय में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, पुनरुद्ध भवन, रीजनरेशन जिसको कहते हैं, यह पुनर्जनन द्वारा प्रजनन होता है। या इस क्वेश्चन में इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं बच्चों, पुनर्जनन का उदाहरण है हाइड्रा, प्लेनेरिया, ब्रायोफिलम या कबूतर? सही आंसर है बच्चों प्लेनेरिया। हाइड्रा भी अगर आप लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। प्लेनेरिया में जो है रीजनरेशन या पुनरुद्ध भवन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है अमीबा में, प्लाज्मोडियम में, आलू में या पुदीना में? तो द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है बच्चों अमीबा में। 2 भाग बन जाते हैं इसके शरीर के, अमीबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, शुक्राणुओं का निर्माण होता है शुक्रवाहिकाओं में, अंडाशय में, वृषण में या यकृत में? सही आंसर बच्चों है वृषण में। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है बच्चों? वृषण में। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, परिवार नियोजन की स्थायी विधि है गर्भ निरोधक गोली, निरोध का प्रयोग, वैसेक्टोमी या गर्भपात? इसका सही उत्तर जो स्थायी है वो है वैसेक्टोमी। ये स्थायी विधि है, परिवार नियोजन की स्थायी विधि है वैसेक्टोमी। क्वेश्चन नंबर 13,
द्विनिषेचन विशेष लक्षण है। द्विनिषेचन निषेचन लक्षण है जंतुओं का, आवृतबीजी पादप का, शैवाल का या अनावृतबीजी पादप का। सही उदाहरण बच्चों होगा द्विनिषेचन जो है वो आवृतबीजी पादप में पाया जाता है। कहाँ होता है बच्चों? आवृतबीजी पादप में द्विनिषेचन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों। डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं। हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध, पेप्टाइड बंध या सहसंयोजी बंध। तो दोनों तंतुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, अतः डीएनए के दोनों जो तंतु होते हैं वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चों कि डीएनए पाया जाता है। आप सभी जानते हैं डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। तो बच्चों ये आपके लेसन 7 जीव जनन कैसे करते हैं के मुख्य मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आज बच्चों हमने आप लोगों को चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 में चैप्टर वाइज जो हमको मल्टीपल चॉइस से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न जो लास्ट ईयर्स में रिपीट हो चुके हैं बार बार बच्चों, उनको हमने आप लोगों को बताया है। चैप्टर वाइज इसलिए कि आप चैप्टर पढ़ेंगे, संग में इन क्वेश्चन आंसर्स को देख लेंगे तो आपको आसानी रहेगी बच्चों। अगर आपको इन चैप्टर से संबंधित आपको नोट्स देखने हैं तो हमारे इन्हीं यूट्यूब वीडियो में आपको सारे नोट्स इन चैप्टर से संबंधित मिल जाएंगे बच्चों। इन क्वेश्चन आंसर्स को बच्चों लर्न करिए, खुद करिए, अपने साथियों को बताइए और हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करिए। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बोर्ड एग्जाम्स में इसका जो है बेनिफिट मिल सके। ठीक है बच्चों, अब हम आगे के जो बचे चैप्टर्स हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।